स्वागत है आपका द न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ शिप्रा सैनी। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन के बेटे उदयनिधि स्टालिन ने सनातन धर्म को नष्ट करने वाला बयान दिया। इस बयान को लेकर उदयनिधि स्टालिन पर नहीं बल्कि बीजेपी के आईटी सेल प्रमुख अमित मालवीय पर तमिलनाडु में एफआईआर दर्ज की गई है। जी हां, तमिलनाडु पुलिस ने उदयनिधि स्टालिन पर एफआईआर दर्ज नहीं की बल्कि बीजेपी आईटी सेल प्रमुख पर एक्शन लिया गया है। उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई है और आरोप अमित मालवीय पर यह लगाया गया है कि दरअसल उन्होंने उदयनिधि स्टालिन के बयान को तोड़ मरोड़ कर पेश किया और नफरत फैलाने का काम किया है, इसलिए उन पर यह एफआईआर दर्ज की गई है। आपको यह बता दें कि जिन्होंने ये एफआईआर दर्ज की है वो डीएमके के नेता हैं और साथ ही वकील हैं केवी दिनाकरन। इसको लेकर केवी दिनाकरन का बयान भी सामने आया है। उन्होंने पूरी जानकारी दी है कि आखिर उन्होंने ये शिकायत दर्ज क्यों कराई और किन धाराओं में ये एफआईआर दर्ज की गई है। I have given the complaint against Ajit Malaviya, who has given a wrong notion and a wrong interpretation of the speech of our Honorable Minister, Mr. Udayanidhi Stalin. So this is a complaint which has to be taken immediate action against Ajit Malaviya under section 153, 153A, 153B and 505 of Indian Penal Code. The word which he has not pronounced or used at the time of his speech at the Sanadana conference which was held at Madurai on the date. हम सब जानते हैं कि उदयनिधि स्टालिन ने सनातन धर्म को नष्ट करने वाला बयान दिया, लेकिन उनके बयान को लेकर जिस तरीके से अमित मालवीय ने उदयनिधि स्टालिन की पोल खोली, उसके बाद उन पर एफआईआर दर्ज की गई है। अब अमित मालवीय ने क्या लिखा था अपने पोस्ट में, ये मैं आपको बता देती हूँ। दरअसल तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन के बेटे और डीएमके सरकार में मंत्री उदयनिधि स्टालिन ने सनातन धर्म को मलेरिया और डेंगू से जोड़ा है। उनका मानना है कि इसे खत्म किया जाना चाहिए, ना कि केवल विरोध किया जाना चाहिए। संक्षेप में वो सनातन धर्म को मानने वाली भारत की 80% आबादी के नरसंहार का आह्वान कर रहा है। द्रमुक विपक्षी गुट का एक प्रमुख सदस्य है और कांग्रेस का दीर्घकालिक सहयोगी है। क्या मुंबई बैठक में इसी पर सहमति बनी थी? ये वो ट्वीट है, ये वो पोस्ट है जो कि अमित मालवीय की ओर से किया गया, जिसको लेकर डीएमके के एक नेता ने ये शिकायत जो है तमिलनाडु पुलिस में दर्ज कराई और उसके बाद तमिलनाडु पुलिस ने इस पूरे मामले में अमित मालवीय पर एफआईआर दर्ज कर ली है। जाहिर तौर पर एक बार फिर से ये विपक्षी गठबंधन INDIA का शर्मनाक चेहरा बेनकाब हुआ है और ये दिखा रहा है पूरा मामला कि किस तरीके की तानाशाही जो है वो डीएमके के शासन में एमके स्टालिन की सरकार में तमिलनाडु में चल रही है, क्योंकि न सिर्फ बीजेपी आईटी सेल प्रमुख अमित मालवीय पर एफआईआर दर्ज की गई बल्कि इसके अलावा हमने इससे पहले देखा कि किस तरीके से मनीष कश्यप जैसे पत्रकार पर वहां पर ना सिर्फ उन्हें जेल में डाल दिया गया बल्कि उन पर एनएसए लगाया गया। तो ये तमाम चीजें तमिलनाडु में ही देखने को मिल रही है, जहां पर एमके स्टालिन की सरकार है, डीएमके सत्ता में है, विपक्षी गठबंधन INDIA का हिस्सा है डीएमके, और यही वजह है कि जब विपक्ष इतना ज्यादा अमित मालवीय के बयान से बौखलाया कि अब उनके खिलाफ ये शिकायत दर्ज की गई और साथ ही उन पर एफआईआर दर्ज की गई है। जाहिर तौर पर अमित मालवीय ने यह दावा अपने पोस्ट में किया कि तमिलनाडु के मंत्री ने 80% आबादी के नरसंहार का आह्वान किया है, क्योंकि उन्होंने सनातन धर्म के नरसंहार की बात कही थी और अमित मालवीय ने अपने इस पोस्ट में कुछ गलत नहीं लिखा। ये तमाम शब्द जो हैं वो दरअसल डीएमके के नेता उदयनिधि स्टालिन के ही थे, जिसका जिक्र उन्होंने अपनी पोस्ट में किया था।
लेकिन जाहिर तौर पर पूरा विपक्ष जो है वो उदयनिधि स्टेलिन के बयान के बचाव में उतरा हुआ है। तो ऐसे में मुश्किलें बढ़नी तय थी अमित मालवीय की और उन पर ये एफआईआर दर्ज की गई। आपको ये बता दें कि डीएमके नेता की शिकायत जो है वो 6 सितंबर की थी और उस पर ही ये एफआईआर हुई है। ये एफआईआर जानबूझकर उदयनिधि की टिप्पणी को गलत तरीके से पेश करने और अलग अलग वर्गों के बीच वैमनस्य पैदा करने के आरोप में दर्ज की गई है। आपको ये बता दें कि ये जो एफआईआर है जो अमित मालवीय पर दर्ज की गई है वो दरअसल तिरुचिरापल्ली दक्षिण जिला की जो डीएमके शाखा के सदस्य हैं और वकील हैं KAV दिनाकरन द्वारा दरअसल पुलिस कमिश्नर को शिकायत देकर दर्ज करवाई गई है। शिकायत में ये बताया गया है कि युवा कल्याण एवं खेल मंत्री उदयनिधि स्टेलिन 2 सितंबर 2023 को चेन्नई में तमिलनाडु प्रोग्रेसिव राइटर्स एंड आर्टिस्ट एसोसिएशन के सम्मेलन में विशेष अतिथि के तौर पर गए थे। तब उदयनिधि ने सनातन धर्म के बारे में बात की और अपने भाषण का वीडियो उन्होंने एक्स पर पोस्ट किया था। शिकायत में यह भी बताया गया है कि इस वीडियो को काट छाट कर गलत तरीके से पेश किया गया है। शिकायत के मुताबिक एडिट किए गए भ्रामक वीडियो से एक झूठा संदेश वायरल किया गया कि उदयनिधि ने सनातन धर्म मानने वाले 80% लोगों के नरसंहार का आह्वान किया है। डीएमके कार्यकर्ताओं के मुताबिक उदयनिधि स्टेलिन ने कभी भी नागरिकों के नरसंहार का आह्वान नहीं किया। बताया ये भी गया कि स्टेलिन ने सनातन के सिद्धांतों में मौजूद जाति और धार्मिक आधार पर होने वाले भेदभाव पर सवाल खड़ा किया और इससे प्रभावित लोगों की पैरवी की थी। तो कहीं ना कहीं इस शिकायत में उदयनिधि स्टेलिन के बयान का पूरी तरीके से बचाव किया गया है, जैसा बचाव लगातार विपक्ष भी कर रहा है। और अमित मालवीय ने क्योंकि विपक्ष की पोल खोली, उदयनिधि स्टेलिन की पोल खोली, स्टेलिन सरकार को घेरा, तो ऐसे में जाहिर तौर पर उनके खिलाफ ये शिकायत दर्ज की गई है। आपको ये बता दें कि जो शिकायत दर्ज की गई है दरअसल पुलिस ने अमित मालवीय पर आईपीसी की धारा 153 यानी दंगा भड़काने के इरादे से जानबूझकर किया गया कार्य, 153A यानी विभिन्न वर्गों के बीच दुश्मनी को बढ़ावा देना और एकता के लिए हानिकारक कार्य करना, 504 यानी जानबूझकर इरादे से अव्यवस्था भड़काना और 505 के तहत ये पूरा मामला अब दर्ज किया गया है। आपको ये भी बताते चलें कि अपने बयान पर लगातार देशव्यापी विरोध होने के बावजूद उदयनिधि स्टेलिन जो हैं वो माफी मांगने से इस पूरे मामले पर इनकार कर रहे हैं। उदयनिधि और उनका समर्थन करने वाले कांग्रेस नेता प्रियंक खड़गे के खिलाफ उत्तर प्रदेश के रामपुर जिले में हालांकि एफआईआर दर्ज हो चुकी है, लेकिन सवाल तो यहाँ पर यह उठता है कि सनातन धर्म को नष्ट करने की बात उदयनिधि स्टेलिन करते हैं, लेकिन एफआईआर जो है तमिलनाडु पुलिस जाहिर तौर पर अमित मालवीय पर कर रही है, बीजेपी आईटी सेल प्रमुख पर कर रही है, जो कि इस विपक्ष को बेनकाब करने का काम कर रहे हैं। तो किस मनमाने तरीके से ये कहीं ना कहीं साजिश और षड्यंत्र चल रहा है, किस तरीके से ये एफआईआर हो रही हैं, ये शिकायतें दर्ज हो रही हैं, किस आधार पर तमिलनाडु पुलिस ने ये एक्शन लिया है, ये भी सवाल लगातार उठ रहे हैं। क्योंकि जाहिर तौर पर सबूत जो हैं वो उदयनिधि स्टेलिन के खिलाफ हैं कि उदयनिधि स्टेलिन ने इस तरीके के बयान दिए हैं और अमित मालवीय ने अपने पोस्ट में उसका जिक्र किया है। लेकिन ये कहना कि तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया है बयान और ये एक साजिश है, ये बदनाम करने का तरीका है, लेकिन सवाल तो ये भी उठेंगे कि सनातन धर्म को नष्ट करने की बात कही है और क्या उदयनिधि स्टेलिन ने अपने बयान के लिए माफी मांगी? जाहिर तौर पर उन्होंने माफी नहीं मांगी, इसके बजाय वो अपने बयान पर लगातार सफाई दे रहे हैं। वो ये कह रहे हैं कि दरअसल प्रधानमंत्री भी कांग्रेस मुक्त भारत का जो है नारा देते हैं, तो ऐसे में क्या वो भी कांग्रेस को खत्म करने की बात करते हैं, कांग्रेस को नष्ट करना चाहते हैं? तो इस तरीके की सफाई दी जा रही है। तो इस पूरे
मामले को लेकर कहीं ना कहीं लोगों में भी गुस्सा है, लोग भी भड़के हुए हैं और यही वजह है कि तमाम लोगों की प्रतिक्रियाएं सामने आ रही है कि तमिलनाडु में दरअसल किस तरीके से तानाशाही चल रही है, स्टालिन की सरकार किस तरीके से काम कर रही है कि एक तरफ बीजेपी आईटी सेल प्रमुख पर एफआईआर दर्ज होती है और दूसरी तरफ मनीष कश्यप जैसे पत्रकार पर एनएसए लगा दिया जाता है। तो जाहिर तौर पर इस पूरे मामले को लेकर अब जनता भी भड़की हुई है और लगातार उदयनिधि स्टालिन से माफी की मांग कर रही है। फिलहाल आपकी इस पूरे मामले को लेकर क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।